उत्तराखंड में हो गया सबसे बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राहुल गांधी बनेंगे सबसे बड़ा खेला हो गया। हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है। दोस्तों राहुल गांधी ने जनता का दिल जीत लिया है और ऐसी दोस्तों क्या क्या बड़ी काम और बड़े बड़े वादे किए हैं जिसे उत्तराखंड की जनता राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रही। इनकी पार्टी को फुल बहुमत मिल रही है। तो दोस्तों उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड में 36 सीट लाना अनिवार्य है। जिस भी पार्टी को 36 सीट हो जाएगी वो सरकार अपनी बना सकती है। तो दोस्तों बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए रहे हैं और दोस्तों जनता के दिल जीत रहे हैं और बड़े बड़े काम करने के लिए वादे कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में उत्तराखंड की संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखते हैं। दोस्तों अभी से चुनाव प्रचार काफी तेजी से सभी बड़ी पार्टियां कर रही है और अपना सरकार बनाने के लिए, अपनी बहुमत पाने के लिए दोस्तों सभी पार्टियां अपना दावपेच कर रही है कि अपनी सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जा रही है और सबसे बात कर रही है उनका प्रॉब्लम, उनकी परेशानियां सॉल्व करने की उत्तराखंड की जनता को मदद कर रही है सभी बड़ी पार्टियां। तो चलिए इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में हर जिले वाइज जिले किस पार्टी को कितने सीट मिलेंगी और कौन अपनी उत्तराखंड में सरकार बना पाएगा, चलिए आज के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में जानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो 70 विधानसभा सीटों का अलग अलग जिलों से किस जिले से किस पार्टी को कितने बहुमत मिलेगी, चलिए आज के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में हम लोग देखते हैं। पहला जिला निकल के आता है उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों एक सीट जो है बीजेपी के नाम जा सकते हैं। तो 2 सीट यहाँ पे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को और अदर का यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों में टोटल अभी तक बीजेपी को 1 सीट मिला, तो 2 सीट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को और दोस्तों यहाँ पे अदर का 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो काफी गजब का मुकाबला चल रहा है और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को लाइक करके शेयर कर देना है, तो शेयर कीजिए। चमोली में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 2 सीट तो बीजेपी अपने नाम कर सकती है यहाँ से, तो 1 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी मिल सकती है और अदर के यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में 70 में से 6 विधानसभा सीटों में टोटल अभी तक बीजेपी को 3 सीटें हो चुकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीट और अदर का 0 है। तो दोस्तों अभी तक देख सकते हो दोनों पार्टियां अभी बराबर मुकाबला पे चल रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला निकल के आता है रुद्रप्रयाग में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से दोस्तों चौंकाने वाली समीकरण ये आ रहा है कि बीजेपी यहाँ पे बाजी मार दी है और दोस्तों यहाँ पे राहुल गांधी जी के पार्टी को एक भी सीट यहाँ पे खाता खोलने का मौका ही नहीं दिया बीजेपी ने। दोस्तों बहुत ही तड़कता झड़कता यहाँ पे समीकरण बैठ रही है। दोस्तों यहाँ पे अदर का 0 है। तो दोस्तों अभी तक 70 में से 8 विधानसभा सीटों में टोटल 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल चुकी है और सबसे आगे अपने पार्टी को लीड कर रही है। दोस्तों 3 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 0 अदर मतलब है। दोस्तों यहाँ पे अगला जिला निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पे आप सबको बताते चले कि अगला जिला निकल के आता है टिहरी गढ़वाल में दोस्तों 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से चौंकाने वाली समीकरण ये है कि दोस्तों 3 विधानसभा सीटें यहाँ पे बीजेपी अपने नाम कर सकती है, तो 3 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी की पार्टी कर सकती है और दोस्तों अदर का यहाँ पे खाता खोलने का बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड में 70 में से 14 विधानसभा सीटों में, जिसमें दोस्तों बीजेपी अभी तक 8 सीटें अभी नाम कर लिया और सबसे आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए दोस्तों 6 सीटें अपने नाम कर सकती है और दोस्तों यहाँ पे 0 है अदर का। तो दोस्तों यहाँ पे देखना ये है कि दोस्तों उत्तराखंड में किसकी सरकार बन सकती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देहरादून में 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से दोस्तों 4 सीटें बीजेपी अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों वहीं पे राहुल गांधी जी की पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए 6 सीट अपने नाम कर ली और चौंकाने वाली यहाँ पे सीट अपने ला दी। दोस्तों यहाँ पे अदर का 0 है। तो दोस्तों कुल मिला के बात करें तो उत्तराखंड में 70 में से 24 विधानसभा सीटों में अभी तक टोटल बीजेपी को 12 सीट है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 12 सीट, दोनों पार्टी अभी बराबर मुकाबले में है और दोस्तों अदर का यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं दोनों पार्टी आपस में किस तरह से घमासान युद्ध कर रही है। दोस्तों हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 2 सीट जो यहाँ पे बीजेपी अपने नाम कर सकती है, तो दोस्तों 7 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी की पार्टी अपने पार्टी को जिता सकती है 7 सीट से यहाँ से और दोस्तों 2 सीट यहाँ पे अदर के भी आ सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ी जीत है और दोस्तों राहुल गांधी जी बीजेपी को काफी पीछे हद तक छोड़ दिए हैं और 7 सीट अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें दोस्तों तो उत्तराखंड में 70 में से 35 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे 14 सीट बीजेपी को नाम हुआ है, तो दोस्तों 19 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी के पार्टी को और दोस्तों 2 सीट अदर को मिले हैं। तो अभी तक दोस्तों देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रही है। अब दोस्तों
हम लोग को देखना है अगला जिला में कि अगला जिला में कौन सी पार्टी आती है। तो दोस्तों यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी ने काफी अच्छी बाजी मारी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को पीछा छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं 5 सीट अपने नाम कर ली है और दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस को 1 सीट मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अदर का 0 है। तो दोस्तों उत्तराखंड में 70 में से 41 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटें बीजेपी के नाम हुआ है। तो सिर्फ 1 सीट ज्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है, 20 सीटें और सबसे आगे है 2 सीटें यहाँ पे अदर को मिला हुआ है। तो दोस्तों दोनों पार्टियां देख सकते हो आपस में किस तरह से चुनावी हड़ताल और एकदम गजब के रिजल्ट आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 2 सीट यहाँ पे बीजेपी को, 2 सीट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, अदर का यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें 70 में से 45 विधानसभा सीटों में, जिसमें दोस्तों 21 विधानसभा सीटें बीजेपी को अभी तक टोटल मिले हैं। तो 22 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को नंबर 1 पे चल रही है। और दोस्तों अदर के यहाँ पे बात करें तो 2 विधानसभा सीटें इनको मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगला जिला निकल के आता है। अगला जिला दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों दोनों के दोनों सीटें बीजेपी के अपने नाम हो सकती है। तो कांग्रेस का यहाँ पे 0 है, खाता खोलने का बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो अदर का यहाँ पे 0 है। उसके बाद दोस्तों 70 में से 47 विधानसभा सीटों में, जिसमें दोस्तों टोटल बीजेपी को 23 सीटें मिली हैं और सबसे आगे हो चुकी है। तो दोस्तों यहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 22 सीट, अदर का यहाँ पे 0 है। दोनों पार्टियां आपस में काफी गजब के यहाँ पे लड़ रही है और दोस्तों यहाँ पे अपनी सीट अपने नाम कर रही है। चंपावत में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं और 1 सीट बीजेपी, तो 1 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी के पार्टी और दोस्तों अदर का यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों 49 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटें देख सकते हैं बीजेपी को, 23 सीटें यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 2 सीटें अदर के मिले हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जिला निकल के आता है अल्मोड़ा में दोस्तों 6 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटें यहाँ से बीजेपी अपने नाम कर सकती है। राहुल गांधी जी की पार्टी के काफी पीछे छोड़ने की कोशिश है। दोस्तों यहाँ पे 2 सीटें राहुल गांधी को मिल सकते हैं, तो अदर का यहाँ पे 0 है। 55 विधानसभा सीट दोस्तों यहाँ पे देख चुके हैं ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसमें 28 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल चुके हैं, 25 सीटें दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 2 सीटें अदर के। दोस्तों बीजेपी सबसे आगे जा रही है अभी। दोस्तों देखती हैं यहाँ पे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कीजिए। नैनीताल में दोस्तों 6 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट दोस्तों बीजेपी को सिर्फ यहाँ से मिलने की संभावना है। यहाँ पे राहुल गांधी जी की पार्टी पीछे छोड़ने की यहाँ पे देख सकते हो काफी हद तक पीछे पड़ा है। दोस्तों 5 विधानसभा सीटें अपने नाम कर सकती है, तो अदर के यहाँ पे 0 है। दोस्तों 70 में से 61 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख सकते हैं, 29 विधानसभा सीटें बीजेपी के नाम हो चुकी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 30 सीटें अपने नाम कर ली और सबसे आगे है। दोस्तों अदर के खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे। अब दोस्तों उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 1 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिल सकते हैं। तो 7 विधानसभा सीटें सीधा यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकते हैं, 1 सीट यहाँ पे अदर के भी मिल सकते हैं। ऐसे दावा किया जा रहा है। संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में देख सकते हैं अभी तक उत्तराखंड में 70 में से 70 विधानसभा सीटों का ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें टोटल अभी तक बीजेपी को 30 सीटें मिल चुके हैं। तो 37 सीटें दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को और दोस्तों अदर के खाते में 3 सीटें जा चुके हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए देख सकते हैं उत्तराखंड की बहुमत 36 सीट है और दोस्तों उत्तराखंड में 36 जिस भी पार्टी को हो जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी उत्तराखंड में। तो दोस्तों बीजेपी अगर और अदर भी मिलती है तो दोस्तों बीजेपी के 30 सीटें और दोस्तों अदर के यहाँ पे 3 सीटें, तो 30 और 3 33 सीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों 33 सीट से इनकी सरकार नहीं बन सकती है। दोस्तों 36 सीट लाना अनिवार्य है, लेकिन दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस 37 सीट ला चुकी है, जिससे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इनकी 37 यानी कि 36 से 1 सीट ज्यादा ही है। तो दोस्तों इनकी सरकार यहाँ पे बन सकती है। तो दोस्तों उत्तराखंड में किसकी सरकार बन सकती है, ये तो ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे है उत्तराखंड की जनता से। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बन सकती है, फिर से बीजेपी की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आप लोग कमेंट करके बताइए आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी बता सकते हैं। और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद।